हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम टू फैकल्टी चैनल। आज का जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, इट इज़ अबाउट लर्नर्स ट्रेट। ये एक टॉपिक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसमें उत्तराखंड एलटी का कोर्स है टीचिंग एप्टीट्यूड का, सिलेबस है टीचिंग एप्टीट्यूड का। उसमें एक ये टॉपिक है अबाउट लर्नर्स ट्रेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। पहले हम पता कर लेते हैं लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट। See, learner characteristic is a concept that revolves around how the student's learning experience is influenced by personal, social, cognitive and academic elements. कैसे स्टूडेंट का जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है वो इन्फ्लुएंस किससे होता है? उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से, सोशली वो सोशल कैसा उसका इम्पैक्ट रहा है सोसाइटी का उस पर, कॉग्निटिव उसका खुद का, और जो एकेडमिक एलिमेंट्स है, जब वो स्कूल जाता है तो वो और चीज़ें क्या सीखता है। तो एक लर्नर जो होता है इन सब कॉन्सेप्ट्स, इन सब एलिमेंट्स से उसका कैरेक्टरिस्टिक बिल्ड होता है, वो चीज़ों को सीखता है, उनको अज्यूम करना स्टार्ट करता है। इट्स प्रिज्यूम्ड दैट दीज एस्पेक्ट्स प्ले अ पाइवोटल रोल इन बोथ हाउ एंड व्हाट स्टूडेंट्स लर्न। तो इन सब एलिमेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि बच्चा क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है। थ्रू द सीरीज ऑफ स्टडीज़, जब वो स्टडीज़ करता है, एजुकेटर डिटरमाइन कर सकता है तो कि स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिसर्च आर पास्ड ऑन टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये पता करता है जब एजुकेटर कि ये बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसका लर्निंग का वे क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स होते हैं वो जितने भी जो भी वो रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च बेस्ड जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स होते हैं, वो उनको टेलर करते हैं, वो डेवलप करते हैं टेलर्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स। जैसे बहुत से अलग अलग टाइप के लर्नर्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग किस तरह से करिकुलम बनाया जाए, किस तरह से किस तरह से वो एक सिलेबस को डिज़ाइन करें, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स इनेबल स्टूडेंट्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इन देयर लर्निंग। जब तक आप बच्चे को समझेंगे नहीं तो आप उसको समझा नहीं सकते हैं। देयरफॉर इफ यू वांट टू टीच any student, any learner, तो you need to first understand what is the characteristics of in that particular learner. इससे क्या होता है, इट एनकरेजेस एजुकेटर्स टू बी मोर प्रिसाइज इन देयर टीचिंग्स। तो एक बार जब आपको कहते हैं ना, जब किसी का आपको पता चल गया है कि ये इसको इस तरह की चीज़ें पसंद है, ऐसी चीज़ें पसंद है, यू ट्राई टू रिएक्ट इन दैट वे ओनली। जैसे हम घर में होता है खाना, किसी को आपको पता है किसी को मीठा पसंद है, किसी को मीठा नहीं पसंद है, तो जिसको मीठा पसंद है आप उसको मीठा सर्व करेंगे, जिसको नहीं है उसको नहीं सर्व करेंगे। सेम वे इट इज़ अबाउट द लर्निंग ऑल्सो। आपको पता है एक लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, उसको क्या चीज़ें से ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो यू विल ट्राई टू गिव एग्जाम्पल्स इन दैट वे ओनली। यू विल ट्राई टू टीच दैट लर्नर इन द सेम वे। लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत डाइवर्स हैं और बहुत रेंजेस है उसकी, फ्रॉम पर्सनल टू एकेडमिक। द फॉर्मर रिफर्स टू ट्रेट्स, जो पर्सनल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसका हो जाएगा, जैसे जेंडर हो गया, लैंग्वेज, किस बॉय है, गर्ल है, या क्या है, या लैंग्वेज कौन सी है, एज क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, ये तो उसका पर्सनल हो गया। लेकिन एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका हो जाएगा कि इट कंसिस्ट ऑफ लॉजिक, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेलेक्ट कैसा है, इंसाइट क्या है उसका, और प्रैक्टिकल किस तरह वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है जो चीज़ें उसने सीखी हैं। इन सब चीज़ों को कंबाइन करके उसकी क्वालिटीज़ कंट्रीब्यूट होती हैं और सिग्निफिकेंटली टू द स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। तो इनको दोनों, उसकी पर्सनल एकेडमिक दोनों, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला देते हैं, उसके रेंजेस, डाइवर्सिटीज़, इनको जब हम मिलाते हैं तो स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस एक बहुत ही स्मूथ वे में चल सकता है। See, now let's see what are the types of the learners. Types of learners क्या हैं? सब देखिए, इसमें 4 मेन टाइप्स ऑफ लर्नर्स मैंने लिए हैं। वैसे अलग अलग टाइप्स के जो उसके सब सेक्शंस भी हैं वो भी होते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन 4 टाइप्स, जिसमें आपका हो जाएगा विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, काइनेस्थेटिक लर्नर्स और टेक्नोलॉजिकल लर्नर्स। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी क्या ट्रेट्स हैं अलग अलग लर्नर्स की, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हियर वी विल स्टार्ट द ट्रेट्स ऑफ ऑल दोज 4 टाइप्स ऑफ लर्नर्स जो हमने अभी बात करी। स्टार्टिंग विद द विजुअल लर्नर्स। देखिए, विजुअल लर्नर्स का क्या होता है, लर्न फ्रॉम सीइंग वर्ड्स इन बुक्स, पेपर्स एंड बोर्ड। वो जो बुक, पेपर, बोर्ड में जो लिखा होता है उससे चीज़ें लर्न करते हैं। विजुअली चीज़ों को जब उनके सामने कोई चीज़ होती है तो वो उसे ज़्यादा अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं।
When reading, stop and stare into space to imagine scene. जैसे जब पढ़ रहे होते हैं तो वो एक बार रुक जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि अच्छा, वो इमेजिन करते हैं सॉरी इमेजिन करते हैं उस सीन को क्या लिखा हुआ है, तो वो थोड़ी देर रुकते हैं वहाँ पर। दे आर मोस्टली क्वाइट स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज बाय साइज, कलर एंड विजुअल क्यू। तो साइज, कलर और विजुअली वो क्यू लेते हैं, फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड बाय लुकिंग एट इट, ये देख के चीज़ों को समझना चाहते हैं, देख के समझते हैं कि दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं। ये वो चीज़ों को चूज़ करते हैं जो कि विजुअल इफेक्ट के बेसिस पे होती हैं, जैसे बुक्स हो गई, इनमें चार्ट पेपर्स, ब्लैक बोर्ड, तो उनको देख के ऑब्जर्व करते हैं वो चीज़ों को। वो माइंड में पिक्चर बना लेते हैं और टैली मार्क्स इन मैथ, मेक्स माइंड पिक्चर्स और टैली मार्क्स इन मैथ, मैथ्स में जो मार्क्स हैं उनको टैली करते हैं माइंड में, दिमाग में सोच के। देन नोटिसेस न्यू थिंग्स इन अ रूम अबाउट अ पर्सन, अगर कोई आप किसी के पास घर चले जाए, रूम में कुछ न्यू चीज़ दिखती है तो वो उसको एकदम से नोटिस कर लेते हैं। जैसे कईयों का होता है ना कि इतना ध्यान नहीं देते हैं कि क्या है, न्यू है कुछ, या कोई न्यू ड्रेस में आ गया, कुछ भी न्यू चीज़, हेयर कट हो गया, कुछ लोगों के अंदर बहुत ईजिली वो चीज़ों को देख लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं। दे वुड रैदर रीड अ स्टोरी दैन टू बी रेड टू, मतलब उनको खुद पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है बजाय इसके कि कोई और उनको पढ़ के सुनाए। विजुअल मूवमेंट और डिसऑर्डर कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग, बट ये जो विजुअल मूवमेंट्स होते हैं बार बार, ये या डिसऑर्डर होता है, ये डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है कई बार। लाइक्स मोर डिटेल इन आर्ट, क्लोथिंग, फूड्स, बिजनेस, डिस्प्लेज एक्सेट्रा, इनमें वो बहुत डिटेलिंग में जाते हैं क्योंकि वो चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करते हैं। नीड सिम्बल्स और पिक्चर्स टू रिलेट टू अ साउंड और फोनिक्स। अब जैसे कि कोई साउंड, जैसे हम देखते हैं ना कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो सुन तो रहे हैं लेकिन उसके साथ उनको वो पिक्चर भी देखनी है, लाइक ऑडियो विजुअल जैसा हो गया, बट ये सिर्फ ज़्यादातर इनको विजुअली चीज़ों को ऑब्जर्व करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। या जैसे रीडिंग, राइटिंग वाले जो होते हैं, जो रीड करके लिखते हैं, लर्न करते हैं, वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ड्रॉज और डूडल्स व्हेन ओनली वर्बल इनपुट रिसीव्ड, तो जब उनको सुनाई कोई चीज़ देती है तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं, डूडल्स मतलब चीज़ें बना सकते हैं वो पेपर में। तो ये एक हो गया उनका। जब उनको व्हेन हैविंग टू जस्ट लिसन माइंड वॉन्डर्स, जब उनको सिर्फ लिसन करना है चीज़ों को तो उनका जो माइंड होता है ना वो इधर उधर घूमता है, क्योंकि उनको क्या आदत है देखने की। तो व्हेन दे आर जस्ट लिसनिंग द थिंग्स तो उनका माइंड इधर उधर चलता रहता है। हैव ट्रबल विद जस्ट ओरल डायरेक्शंस, अगर आप उन्हें सिर्फ ओरली डायरेक्शन दोगे तो उनको ट्रबल, उनको समझ में नहीं आएगा। जैसे होता है ना, हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं, कोई अगर आपसे पूछे कि कोई एड्रेस पूछे, एंड इफ़ यू आर जस्ट टेलिंग देम डायरेक्शन ओरली तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। बजाय इसके अगर आप किसी पेपर में उनको मैप की तरह डायरेक्शंस दिखाएं कि ये यहाँ से यहाँ टर्न लेना है, ये आएगा, वो आएगा, देन दे विल बी मोर इट विल बी मोर ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। टेक्स नोट्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस, मे नॉट लुक एट देम अगेन दो। तो जब कोई प्रेजेंटेशन चल रही होती है, कुछ भी चल रहा होता है, उनको नोट्स बनाने की बहुत आदत होती है, क्योंकि देख के लिखते हैं, देख के लिख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, भले वो उसको बाद में ना देखें उन नोट्स को, बट उनकी वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, उनका हैबिट हो जाती है। स्टडीज बाय लुकिंग ओवर इन्फॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको देखते हैं, फिर स्टडी करते हैं। स्पेलिंग्स चेक्स करते रहते हैं बाय जस्ट लुकिंग टू सी इफ द वर्ड्स लुक्स राइट, तो देख के उनको दिख जाता है कि हाँ यहाँ पर कुछ गलत है, कोई वर्ड अगर स्पेलिंग एरर हो तो एकदम से वो पॉइंट आउट कर लेते हैं उस चीज़ को। मेक्स लिस्ट्स टू रिमेंबर, लिस्ट बना लेते हैं। कईयों की आदत होती है हर एक चीज़ की लिस्ट बनाने की, तो ये उन लोगों में से हैं। Can remember better if a visual cue, graphic organizer, chart etc. is presented. Chart, graphics इनके थ्रू वो ज़्यादा याद रख सकते हैं चीज़ों को। Can remember faces better than names. उनको faces याद रहते हैं, names भूल जाते हैं बहुत जल्दी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका। Like stories with excitement, adventure and humor, और आफ्टर सीइंग द एंड प्रोडक्ट रादर देन हियरिंग अबाउट द स्टेप्स। और उनको ना एक क्यूरोसिटी होती है कि लास्ट में क्या है वो देखना चाहते हैं। वो उनको स्टेप्स से इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि सुन के कि अभी ये होगा फिर ये होगा, नहीं, वो लास्ट का प्रोडक्ट देखना चाहते हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या रहा है।
So these were some of the characteristics or traits of visual learners. Now we come to the auditory learners. What are the characteristics or traits of them? Learn from oral explanations. इन्हें सुन के याद करने में ज़्यादा easiness फील होती है. तो जब वो लोगों जब अंडरस्टैंड्स द वर्ल्ड बाय टॉकिंग अबाउट इट, जब वो सुनते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं. टैप अ पेंसिल, हम और सिंग इफ थिंग्स आर टू क्वाइट. जब उनको ऐसे लगता है बहुत शांति हर तरफ, तो या तो बार बार पेंसिल पेन टैप करते रहेंगे या गुनगुनाते रहेंगे या कुछ भी गाएंगे, गाना गाएंगे. उनको एक्चुअली क्या है, ऑडिट, उनको सुनने की आदत है, तो वो सुनने में उनको ज़्यादा ऐसा लगता है, वो पीस फील होता है उनको. म्यूजिक, रिदम, इंटरेस्टिंग साउंड्स उनको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं. दे आर बिट टॉकेटिव ऑल्सो बिकॉज उनको सुनना अच्छा लगता है. जब वो बोलते हैं तो वो दूसरा जब उनके साथ बोलता है तो दे लव दैट थिंग. उनको रिसाइट करना, रिसाइट इन्फॉर्मेशन, द लर्न द थिंग्स, मतलब रट्टा मारना इज काइंड ऑफ अ थिंग, रिसाइटिंग करना. लाइक टू रीड आउट लाउड, जोर जोर से बोलते हैं. विल इवन मूव लिप्स वाइल रीडिंग, और जब रीड कर रहे होते हैं तो मूव. इनफैक्ट इवन जब ऐसे क्लास में होता है ना कि माइंड में पढ़ो, तो उसमें भी उनको आदत होती है कि लिप्स को वो सिंक करते रहते हैं. गुड एट रिमेंबरिंग एंड टेलिंग जोक्स को बहुत जल्दी याद रख लेते हैं और सुना भी देते हैं उसको. वुड रादर लिसन दैन रीड अ स्टोरी. उनको स्टोरी पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता है जितना उनको सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है. ईजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय साउंड्स एंड नॉइज. कहीं भी कोई भी आसपास कोई भी आवाज़ सुनाई देती है तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. टॉक टू सेल्फ इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई उनको सामने नहीं है कि जिससे वो बात कर सके, तो वो खुद से ही बातें करते हैं. गुड ओरल स्पेलर. व्हेन कोई स्पेलिंग पूछता है तो एक कईयों की आदत होती है, जब कोई स्पेलिंग पूछता है तो वो लिखते हैं और तब स्पेलिंग बताते थे. लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं, ये उस टाइप के लर्नर्स हैं जो कि ओरली ही फटाफट स्पेलिंग भी बता देते हैं. लिखने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती. इट इज सो शार्प इन द माइंड ओरली. दे डिस्कसेस प्रॉब्लम्स एंड हैपनिंग्स. जो भी प्रॉब्लम या कुछ भी उनके सामने हुआ है तो वो बहुत डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को दूसरों के साथ. प्लान्स फॉर फ्यूचर बाय टॉकिंग अबाउट इट. फ्यूचर के बारे में बात करते हैं और बहुत बातें करते हैं फ्यूचर के बारे में. लर्न्स बेटर विद ओरल डायरेक्शंस. कभी भी ओरल कोई उनको ओरली डायरेक्शन, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था कि मैप्स में कोई ड्रॉ करके दे दे, जो विजुअल वाले होते हैं उनको जल्दी समझ आता है. लेकिन ये वो लर्नर्स होते हैं जिनको अगर आप ओरली भी डायरेक्शंस दे दोगे तो बहुत जल्दी माइंड में सेट हो जाएगा. बेनिफिट्स बाय ऑडिटरी रिपीटिशन. बेनिफिट मिलता है उनको बार बार सुन के जब वो रिपीट करते हैं चीज़ों को तो बहुत जल्दी उसको लर्न हो जाता है. लर्न थिंग्स बाय एक्सप्लेनिंग टू अदर्स. दूसरों को एक्सप्लेन जब कर रहे होते हैं तो उससे भी उनको बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं. स्टडीज बाय रीडिंग नोट्स टू सेल्फ एंड टॉकिंग ओवर इन्फॉर्मेशन. खुद रीडिंग करते हैं, सेल्फ रीडिंग, और उसमें वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं. कैन गिव 10 रीजन्स फॉर एनीथिंग. अगर आप उनसे कोई एक चीज़ पूछोगे तो उसके 10 रीज़न बता देगा आपको, 10-20 रीजन बता देगा. देन कैन रिमेंबर नेम्स बेटर देन फेसेस. ये बिल्कुल ऑपोजिट है ऑलमोस्ट ऑफ विजुअल, कि उनको नेम्स ज़्यादा रिमेंबर रहते हैं, फेसेस वो भूल जाते हैं, बिकॉज उनको आदत है सुन के चीज़ें ग्रास्प करने की, और विजुअल में क्या होता है, देख के चीज़ें ग्रास्प करने की. नाउ कमिंग टू द काइनेस्थेटिक लर्नर्स. काइनेस्थेटिक लर्नर्स कौन होते हैं, इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ट्रेट्स ऑफ काइनेस्थेटिक लर्नर्स. लर्न बेस्ट बाय एक्सपीरियंस इन मैनिपुलेटिंग थिंग्स. जब वो खुद ये वो होते हैं जो डूइंग बाय लर्निंग वाले होते हैं, करके सीखना चीज़ें, राइट. तो वो जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, मैनिपुलेट करते हैं कुछ चीज़ों को, तो तब वो जल्दी समझ जाते हैं, जल्दी सीखते हैं. जो उन्होंने खुद करा होता है वो याद रहता है. इन नॉट व्हाट वॉज सीन और हर्ड. जब कोई चीज़ देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो इतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा, लेकिन जब वो खुद करते हैं तो उनको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं. मस्ट बी टोटली इन्वॉल्व इन लर्निंग एक्सपीरियंस. बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं वो जब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कोई चीज़ को लर्न करने का, खुद का एक्सपीरियंस, तो वो बहुत जल्दी इन्वॉल्व होते हैं उन चीज़ों में. Enjoy taking gadgets apart and putting them together again. जैसे कोई चीज़ गैजेट है, कोई भी या टॉय है, अगर हम छोटे बच्चे को देखें तो उनको उसको क्या होता है, मज़ा आता है कि पहले वो खुद उसको डिसमेंटल करेंगे, तब उसको दोबारा से एक साथ जोड़ देंगे. तो ये चीज़ें करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है. फिर डिफ़िकल्ट टू सिट स्टिल और सिट इन द सेम प्लेस. एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, एक ये इनकी हैबिट होती है. दे कैन नॉट सिट बिकॉज दे वॉन्ट टू डू द थिंग्स. वो इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो चीज़ों को करके सीखना चाहते हैं. पॉइंट व्हेन रीडिंग. जब रीड कर रहे होते हैं तो वो पॉइंट करते हैं चीज़ों को कि ये क्या है, ये ऐसे है.
उसको पॉइंट आउट करते हैं। गेस्चर व्हेन टॉकिंग, जब बातें कर रहे होते हैं तो उनके फेस में गेस्चर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखोगे बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, बिकॉज दे आर इन द हैबिट, दे कैन नॉट स्टैंड स्टिल। तो वो बात भी कर रहे होते हैं तो उनके हाथों के एक्सप्रेशंस, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस ये बहुत ज़्यादा आते हैं। डू नॉट लाइक टू लिसन टू अदर्स व्हेन दे स्पीक। जब कोई और बात कर रहा होता है उनको इतना मजा नहीं आता है सुनने में, वो बिकॉज दे आर सो क्यूरियस दैट दे वांट टू एक्ट ऑन देयर ओन। उनको एक बातें सुनते रहना किसी की इंस्ट्रक्शंस, इसमें इतना मजा नहीं आता है। एंशियस टू स्टार्ट टास्क एंड प्रोजेक्ट, जब कोई टास्क उनको मिलता है बहुत एंशियस रहते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे, इनिशिएटिव लेने में इनको उनकी टेंडेंसी होती है, दे टेंड टू टेक इनिशिएटिव्स और एनी ऑफ द टास्क्स। बिकम इम्पेशेंट विद डायरेक्शन, ज़्यादा उनको डायरेक्शन दो तो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। दे सीम डिस्ट्रैक्टेबल एंड इम्पल्सिव, थोड़े डिस्ट्रैक्टेबल लगते हैं बिकॉज दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट मच इन वन थिंग अनलेस दे आर नॉट डूइंग दैट थिंग। तो किसी की बातें सुनने में इतना कॉन्सेंट्रेशन डेवलप नहीं होता है उनका। कोप विद प्रॉब्लम्स बाय फिजिकली ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट्स, वो होते हैं जब कोई उनके सामने कोई प्रॉब्लम्स जाती हैं तो उसको खुद ही फिजिकली हैंडल करना चाहते हैं, खुद उसको ठीक करना चाहते हैं, रैदर देन लिसनिंग द डायरेक्शंस कि कोई उन्हें गाइड करे। उतना उनको उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, बट वो खुद उस चीज़ को करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ड्रॉप थिंग्स, शार्पन पेंसिल्स अलॉट, गेट क्लिनिक्स टू मूव, बार बार चीज़ें ड्रॉप करना बिकॉज वो एक्टिविटी करना चाहते हैं। शार्पन कर रहे हैं पेंसिल बार बार बिकॉज दे वांट टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन द एक्टिविटी। हैव पेंसिल्स दैट आर शॉर्ट ड्यू टू ट्रिप्स एंड शार्पन, ऑब्वियसली बार बार शार्पन करेंगे तो पेंसिल शॉर्ट दिखेंगी आपको उनके हाथ में। टेंड टू फिट हैंड राइटिंग टू स्मॉल स्पेस एंड रैप अराउंड द कॉर्नर, हैंड राइटिंग थोड़ी स्मॉल रखते हैं उनका, और क्योंकि वो ताकि वो फिट हो जाए छोटी जगह पे भी, वो तो इस तरह से वो हैंड राइटिंग बनाते हैं। स्नैप पेंसिल फुट एंड आर्म मोशन व्हेन एंग्री, जब गुस्सा होते हैं तो वो अपना बार पेंसिल को स्नैप कर देते हैं या फिर फुट आर्म को मोशन में लाते हैं। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपना एंगर दिखाने के लिए कि इसे ना टैप कर दिया अपना फुट, गुस्सा हो गई, लाइक दैट। कम्युनिकेट विद एक्शन वर्ब्स एंड टच, जब वो किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उनका जो टॉकिंग का टाइम होता है तो दे आर एक्चुअली यूजिंग एक्शन वर्ब्स, मतलब कुछ बता रहे हैं तो वो उनका एक्शन ज़्यादा दिखता है आपको उसमें। देन स्टैंड क्लोज टू अदर्स अनअवेयर ऑफ सोशल स्पेस, उनको पास खड़े होने की आदत होती है बिकॉज दे आर मोर इनटू लाइक हैबिट ऑफ टचिंग एंड द थिंग्स, और तो इतना अनअवेयर रहते हैं सोशल स्पेस क्या होता है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है उससे। मे बी गुड एट एथलेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज उनका जो जितना भी क्यूरियस माइंड होता है, जितने एनर्जेटिक होते हैं तो वो एथलेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं इफ़ दे वांट टू गो फॉर दिस थिंग। enjoy learning games, acting and activities that involve movement, तो इनको मूवमेंट करना, एक्टिंग करना या ऐसी चीज़ों पे इन्वॉल्व होना, गेम्स एंड ऑल, इसमें ज़्यादा ये इंजॉय करते हैं चीज़ों को। देन लर्न बेस्ट आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, जब कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं उसके बाद वो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। विल रीड द एंड ऑफ द बुक टू सी इफ इट्स नेसेसरी टू रीड द होल थिंग, तो दे आर सो क्यूरियस दे डोंट वांट टू गो थ्रू द होल प्रोसेस, वो पहले लास्ट में देख लेंगे, चैप्टर के एंड का देख लेंगे अगर कुछ पढ़ रहे हैं कि अच्छा इसमें क्या है, कि क्या ज़रूरी है मेरे लिए पढ़ना, उसे अगर उनको लगता है कि एंड इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा है तो वो नहीं पढ़ेंगे। इफ दे फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि एंड इंटरेस्टिंग है तो देन दे विल कम बैक एंड देन दे विल रीड द होल थिंग, अदरवाइज वो नहीं पढ़ेंगे। सो ये काइनेस्थेटिक लर्नर्स के कुछ ट्रेट्स हैं। नाउ वी विल कम टू द लास्ट स्लाइड, दैट इज टेक्नोलॉजिकल लर्नर्स। इनका ट्रेट्स देख लेते हैं हम क्या है। डिजायर टू लर्न एवरीथिंग विया द कंप्यूटर, इनको कंप्यूटर से हर चीज़ सीखने का होता है कि कुछ भी होगा वो कंप्यूटर से सीखेंगे। आर मैकेनिकली ओरिएंटेड, मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, चीज़ों को बहुत अच्छे से मैकेनिकली हैंडल कर लेते हैं। अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी टूल्स विथ फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, जो भी टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उनको वो कोई फॉर्मली इंस्ट्रक्ट करे तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। कैन रीड टेक्निकल मैनुअल्स विदाउट इंस्टेंस ट्रेनिंग, जैसे हम होता है ना कोई टेक्निकल चीज़ें हमारे सामने आ जाए, हमको उसकी नॉलेज नहीं है तो हमें समझ भी नहीं आएगा, लेकिन ये वो लर्नर्स होते हैं जिनके सामने अगर आप मैनुअल रख दोगे किसी भी टेक्निकल थिंग का तो वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं, बट दे कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी इजीली।
enjoy यूज वीडियो कैमरा, उनको वीडियो कैमरा टेक्नोलॉजी से चीज़ें हैंडल करने का बहुत दे इंजॉय दीज थिंग्स, तो उनको वीडियो कैमराज को यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है. लाइक इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ जो इंटीग्रेटेड होती हैं उनको लर्न करना उनको अच्छा लगता है. स्पेंड एक्सेसिव टाइम ऑन कंप्यूटर और ऑन वीडियो गेम्स, तो वीडियो गेम्स कंप्यूटर में दे tend to spend more time in these activities. Know how to work with and use hardware and software. अब कई होते हैं जिनको टेक्निकली अगर हम कुछ बताएं ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, बट वो खुद ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम कर लेते हैं, right, without any proper formal training, so they know how to work in these things. Interact and communicate with others via email or internet. They are more into मेलिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इनको इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेक्शन, इन चीज़ों से इंटरेक्ट और कम्युनिकेट ज़्यादा करते हैं दूसरों के साथ. देन अंडरस्टैंड हाउ टू इंटीग्रेट वेरियस टेक्नोलॉजीज. दे नो कि बाकी जो टेक्नोलॉजीज है उनको भी किस तरह से अपनी नॉलेज के थ्रू जो भी उन्होंने सीखा है उसके साथ कैसे इंटीग्रेट करें. तो उनको टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज़ सीखने में इतना टाइम नहीं लगता है. दे आर वेरी क्विक इन ग्रास्पिंग द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी. Okay, so these were all the 4 learners, main learners traits which we have read today. ये सब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के जो पेपर है, एग्जाम सिलेबस है, उसमें सब काम आएगा. सो ओके, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल बी ब्रिंगिंग द नेक्स्ट वीडियो सून. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय.